हेलो एवरीवन। सो कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 23 सितंबर। सो इजीली क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे जो कंपनी बिल्कुल बॉटम में है और बॉटम से ही कंपनी स्टार्ट कर रही है ऊपर पुश करने को। ठीक है, सो कंपनी का जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है वो कुछ इस जगह से माना जाएगा एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब है क्या कि बॉटम में इसकी जो प्राइसिंग थी अराउंड 8.81 के आसपास पर प्राइसिंग है इसकी, जब ये यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। एंड उसके बाद जिसकी ऑल टाइम उसके बाद जो हाई टच हुआ है वो हुआ 29.15 अराउंड देख सकते हैं। सिंपली कंपनी 140% 50% के आसपास टच कर दी है। ठीक है, यानी कि 140% के आसपास बोल सकते हैं इतनी कंपनी चल चुकी है। बट इस दौरान भी यानी कि इतना चलने के बावजूद भी इसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं है पूरे चार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये तो इसकी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि प्राइस काफ़ी बखूबी प्राइस ऊपर मूव की है। ऊपर मूव होने के बाद इसका हाई जब बना 29 रुपीज़ के आसपास पे, उसके बाद से कंपनी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया फिर से। एंड फिर से कंपनी बुलिश से बैरिश में एंटर कर गई। एंड अराउंड 2021 के मिड से लेके अभी तक कंपनी बैरिश ट्रेंड में ही है। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, साफ साफ इंडिकेट करेगी कि ब्रेकआउट अपना कहाँ से आने वाला है। इसके साथ साथ में एक सपोर्ट लाइन और बनी थी, यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ था वहाँ से। ठीक है, तो सपोर्ट लाइन ने काफ़ी बखूबी काम किया है। सपोर्ट लाइन ने साफ साफ इंडिकेट किया कि कहाँ पे कैंडल किस टाइप की परफॉर्म हो रही हैं। अब सपोर्ट लाइन को देखें तो सपोर्ट लाइन के मुताबिक लास्ट के 6-7 मंथ में 2 बार कैंडल्स ने अपनी सपोर्ट लाइन ब्रेक की है। बट हालांकि ब्रेक करने के बावजूद भी उसने दूसरे मंथ में अपना बायबैक इजीली कर लिया। ठीक है, और कंपनी की प्राइसिंग फिर से जो कैंडल्स हैं सपोर्ट लाइन पे आ गई। ठीक है, बट इस मंथ की कैंडल को देखा जाए, यानी सितंबर मंथ की कैंडल को देखा जाए, तो उस कैंडल ने अपनी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक की है। बट इस लाइन को ब्रेक करने का भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि है क्या, ये कैंडल्स बहुत ज़्यादा वीक है। वीक में क्यों है ये देखते हैं। इस कैंडल की जो पूरी बॉडी है, यानी कि जो ग्रीन बोतल टाइप की दिख रही है बॉडी इसकी, उससे 70% इसकी शेडो है, यानी कि इसके ऊपर की पूंछ, यानी इतनी बड़ी बॉडी है, उसकी 70% की शेडो है। हालांकि सितंबर मंथ की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, अभी चल रही है। माइट भी पॉसिबल है कि मंथ खत्म होते होते इसकी जो शेडो खत्म हो जाए, ऊपर क्लोज दे दे। अगर ऊपर क्लोज दे देती है तो हो सकता है कि एंट्री इसमें बन जाए। बट फिलहाल के लिए ऊपर क्लोज नहीं दिया है इस वीक के एंड में, एंड नीचे ही क्लोज दिया है। तो इस टाइप चीज़ें इसके अंदर हैं। बट इसके अंदर जो बड़ी नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं है। अगर हमको किसी इस टाइप की ट्रेड में एंटर होना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बॉटम से प्राइस ऊपर मूव कर रही है तो बॉटम से वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे और कंपनीज बन रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और कंपनीज भी हैं, सुजॉन पावर भी है, उसमें नीचे से वॉल्यूम बना स्टार्ट हुए हैं बॉटम से और प्राइस ठीक ठाक पर मूव कर रही है। उस टाइप के वॉल्यूम्स इसमें भी होने चाहिए, तभी इसमें ठीक ठाक एंट्री बनती है। ये तो हो गई मंथली की बात कि मंथली पर इस टाइप की चीज़ें कंपनी कर रही है। अब देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या है। सो डेली चार्ट पे मैंने अराउंड 2 वीक पहले वीडियो शूट की थी, तो उस टाइम पे ये कैंडल बन चुकी थी और इस कैंडल ने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स ने कमांड हाथ में ले ली हो। बट है क्या, इस कैंडल के बनने के बाद ही तुरंत ही कंपनी की जो कैंडल्स हैं वो फिर से साइडवेज परफॉर्म करने लग गए। अब हो सकता है पॉसिबल हो कि ये फ्लैग टैप का बना के यहाँ से ब्रेकआउट दे कंपनी फिर निकले। बट यहाँ पे अगर फ्लैग बना रही है तो मेरे हिसाब से इसमें जो एंट्री बनेगी वो इस लाइन के ऊपर क्रॉस होने के बाद ही बन सकती है, क्योंकि यहाँ तक का एरिया जो है वो सब का रिक्स से भरा हुआ है। क्योंकि इसकी शेडोज़ हमें दिख रही हैं, सबकी अपर शेडो बहुत बड़ी है, यानी इतनी भी कैंडल्स हैं, हालांकि मैक्सिमम कैंडल्स की अपर शेडो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट नहीं है। डेली पे तो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं कि डेली वॉल्यूम बन रहे हैं, बट मंथली चार्ट पे वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर डेली पे एंट्री चाहिए तो एंट्री के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, ताकि अपनी एंट्री को एक मजबूती दे पाए, उस टाइप की चीज़ है। सो देखते हैं आने वाले जो मार्केट चलती है उस टाइम पे इस मंथ में जो कैंडल है, मंथली कैंडल बनी सितंबर की, वो कहाँ तक क्लोज करती है, यानी शेडो कहाँ तक अपनी कवर अप करती है। तो देखते हैं इस मंथ के एंड में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।